हेलो गाइस, वेलकम टू डीडी अकेडमी। लॉस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट अपना टॉपिक चल रहा है, उसे ਨੂੰ कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, एक फल वेचण वाला ਉਹ ਕੀ करता है 100 संतरे 350 रुपए विच खरीद के 100 संतरे 350 रुपए विच खरीद के 48 रुपए दर्जन के भाव ते वेच दिंदा है। ठीक है जी। तो इस विच उसनूं किन्ने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है पता करना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पता करो। हुण उसने की कीता है 100 रुपए दे किन्ने लिआंदे है जी 350 संतरे लिआंदे है। ठीक है, सॉरी 100 संतरे 350 रुपए के। क्वेश्चन है कि 100 संतरे लिआंदे गए किन्ने रुपए दे विच 350 रुपए दे विच। ते जे हुण आपां एक संतरे दा मुੱਲ देखिए, एक संतरे दा मुੱਲ किन्ना आ जाऊगा तुहाडे, एक संतरे दा खरीद मुੱਲ किन्ना निकल रहा अपना 3.5। ठीक है, यानी कि एक संतरा उसनूं 3.5 रुपए दे विच पिया। ठीक है, 350 रुपए च 100 संतरे लिआंदे ते एक संतरा उसनूं 350 रुपए दे विच पिया, यानी कि सीपी की है जी तुहाडा एक संतरे दा 3.5 रुपए। ठीक है, ये की है जी इहदा प्राइस। हुण की है बेचिया किन्ना उसने 48 रुपए दर्जन, ते एक दर्जन दे विच अपने कोल किन्ने हुंदे ने पीस 12 होंगे ने। ठीक है, तो फिर 48 की कितने हो गए, 48 दे विच 12 बेचे ते 12 बेचे तो फिर की हो गया, यानी कि एक नूं किन्ने रुपए दे विच बेच रहा हो, बेच 4 रुपए दे विच रहा। ठीक है, लिआंदा एक संतरा 3.5 रुपए का ते एक संतरा वेच किन्ने दे विच रहा हो 4 रुपए का, यानी कि हर संतरे ऊपर की कर रहे हो 50 पैसे की कर रहे कमाई कर रहे। ठीक है, बस आपा ने की करना सी प्रॉफिट परसेंट ही कढ़ना भी, जो ये 100 के 100 संतरे विक जाएंगे तो ओवरऑल उसनूं किन्ने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो हुण चीज की जी अच्छा प्रॉफिट कितना हो रहा है, इत्थे फायदा उसनूं किन्ने दा हो रहा है, उसनूं फायदा हो रहा है 0.5 रुपीज़ का। ठीक है, 50 पैसे का चाहे तुसीं पैसे विच कन्वर्ट कर सकते हो। हुण प्रॉफिट परसेंट कढ़ना, ते प्रॉफिट कौन डिसाइड करदा, तुहाडा सीपी। ठीक है, जिन्ने दे विच तुसीं चीज लिआंदी है। ठीक है, तो 3.5 रुपए दे विच इकाई है ना, तो 98 उहदे उपर कमाई जा रही है, तब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा जी, इंटू कर देंगे आप 100%। पॉइंट ना पॉइंट कैंसिल, आ गया तुहाडा 7, 100/7 तो आ जाएगा 14 सही 2/7%, या फिर 14.28% की हो गया उसनूं फायदा होगा। ठीक है जी, एक ही हो गया मेरे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस तो बाद चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फल विच सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है जी, ए ने कोई वस्तु 400 रुपए विच खरीद के बी नूं 20% लाभ उत्ते बेच दी। ए ने कोई वस्तु 400 रुपए ऊपर खरीद के बी नूं 20% लाभ उत्ते बेच दी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है बी ने सी नूं 10% लाभ ते बेच दी। बी ने सी नूं 10% लाभ उत्ते बेच दी। तो क्वेश्चन है सी ने वस्तु नूं किन्ने रुपए विच खरीदिया, सी ने वस्तु नूं किन्ने रुपए दे विच खरीदिया। ठीक है जी, ये मेरा प्रश्न है। हुण ए ने लिआंदी किन्ने दी सीगी चीज 400 दी, यानी कि वस्तु दा सीपी किन्ने रुपए है 400 है। ए ने गाहां ए नहीं, हुण ए नूं 400 रुपए दे विच पई है, उसने उसनूं गाहां 20% लाभ ते बेच दिता, यानी कि
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ इसका 120% हासिल किया उसने कीमत का, ठीक है, क्योंकि 20% की किया ਉਹਨੇ प्रॉफिट हासिल किया ਅਤੇ B ने ਗਾਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 10% ਲਾਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਤਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਵੀ A ने की किया जी, अगर 400 रुपए की लियांदी है तो यानी कि उन्हें की गਾਹਾਂ 120 के उपर बेचती, 120% ਤੇ बेचती, तो यानी कि हुण ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ ਵੀ B ਨੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 400 ਦਾ 120% ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ ਕਿ B ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਈ। ठीक है, अच्छा B ने कहा की किया, इसे चीज ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ 10% ਲਾਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ B ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ 100% ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕੀਤਾ। ठीक है, ਹੁਣ 400 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ 120% ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 480 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਏਗਾ। B ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ 480 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ठीक है, तो फिर गਾਹਾਂ की हो गया, उसने B ने 480 की खरीदी है तो उसने 10% ऊपर अगर लाभ कमाया तो यानी कि उसने 480 ਨੂੰ 48 रुपए ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ। 480 ਦਾ ਥੋੜਾ 10% ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 48 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, तो उसने 48 रुपए कमा के ਗਾਹਾਂ उसਨੂੰ 480 + 48 ऐड करके अपन ਨੂੰ पता लग जाएगा भी C ने उस चीज ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ। ठीक है, सॉरी C ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ B ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ B ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, B ਦੇ ਲਈ ਵਸਤੂ ਦਾ CP। ਇਹ A ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਬਟ B ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਤਾਂ B ਦੇ ਲਈ ਇਹ CP ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 10% ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ CP है 10% ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, यानी कि ਇਸੇ ਪ੍ਰਾइस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ 10% प्रॉफिट कमा रहे, यानी कि 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। बस ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ कैलकुलेट करना जी। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 48 ਤੇ 48 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 48 ਦੇ ਨਾਲ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 48 ਆ ਜਾਊਗਾ 8 ਤੇ 12 ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 528 रुपए। ठीक, 528 रुपए ਕੀ ਆ ਗਿਆ C ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, C ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 528 रुपए ਦੀ ਕੀਮਤ पे ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है, ਉਸ ਨੂੰ 528 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, दो वस्तुआं समान वेच मुल दे उत्ते बेचियां गईयां, दो वस्तुआं समान वेच मुल ऊपर बेचियां गईयां, यानी कि दोनों वस्तुआं दा वेच मुल बराबर है जेकर एक वस्तु नूं बेचण ते जेकर एक वस्तु ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ 27.5% ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत ਹਾਨੀ ਉੱਪਰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿ किन्ने प्रतिशत हानि उत्ते बेची जाए ताकि ना लाभ प्राप्त होवे अते ना ही हानि। ठीक है, हुण ना लाभ ते ना हानि कदों हुंदी है भी तुसी जिन्ने रुपए दी चीज लियांदी सी ओनू गां उन्ने विच ही बेच दो। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ठीक है, ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ प्रतिशत ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ 27.5%, यानी कि 27.5%। ठीक है, ਲਾਭ ਕਮਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾइस ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਨੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਨੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਦੋ।
ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ खरीद मुल ते वेच मुल की होवे एक दूजे दे बराबर होवे, कॉस्ट प्राइस ते सेलिंग प्राइस की होवे बराबर, उदों बनदा अपना नो लॉस नो प्रॉफिट वाला केस। ठीक है जी, मतलब कि हुण आ दो वस्तुआं जिहड़ी जिस समान रेट दे उत्ते वेचियां गईयां उही समान रेट ते मैंने लैके आंदियां ने, ये चीज आपां प्रूव करनी है। ठीक है, क्योंकि ना लाभ ते ना हानि आपां ने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये चीज होगी। हुण जेकर तुसीं एक वस्तु के उपर 27.5% लाभ कमा लिया ते प्रूव करना है कॉस्ट प्राइस ते सेलिंग प्राइस बराबर। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, नुकसान होवे उसका, उस घाटे दे उत्ते बेचीए ताकि ना लाभ ते ना हानि प्राप्त होवे। ठीक है जी, चलो ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਗਿਆ 54 54 ਐਂਡ 155 55 ਬਟੇ 2% ਹਟਿਆ ਬਟਾ 100 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 11 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 20 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 11 ਬਟਾ 40। ठीक है, ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं। ऊपर वाला अगर फायदा है तो इनू फायदा विच प्लस करांगे ते जो नुकसान है तो इसनू नुकसान मन्नांगे। तो हुण इत्थे अपने कोले प्रॉफिट हो रहा है तो इस चीज नू मन्नांगे आपां प्रॉफिट। ठीक है, तो हुण 40 रुपए की चीज लैके तुसीं की 11 वध दे विच बेच रहे हो, यानी कि इत्थे मैं कॉस्ट प्राइस लै रही हूं, इधर मैं सेलिंग प्राइस लै रही हूं। 40 रुपए की चीज लैके उसनू 51 दे विच बेच रहे हो तो की हो गया, फायदा हो गया। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ 51 ਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ 11 ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ मतलब ਕੀ ਹੈ ਇਹ 102, ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 102। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 102 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 62। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੱਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 51 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ 62। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 62 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, लॉस होएगा तो लॉस कितना हो रहा है जी, अपना 62 च लिया के 51 च बेचे यानी कि 11 का लॉस हो गया। लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट पता करना है। लॉस पता कितों लगूगा, लॉस प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है, ਤੁਹਾਡਾ सीपी। जे सीपी तो ਵੱਧ ਚ बेच रहे हैं तो फायदा, जे सीपी तो घट च बेच रहे हैं नुकसान। ठीक है, तो सीपी की होंगे अपना 100%, तो नीचे आ गया सीपी परसेंट कटना तो 100% के नाल मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद आ गया इत्थे 50 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 31 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 550 ਬਟਾ 31। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ परसेंट। अगर इसनू सॉल्व करांगे तो इसनू सॉल्व करांगे अपना आंसर आ जाऊगा जी ਤੁਹਾਡਾ 17 सही। कैलकुलेट करांगे इसनू पूरा तो 17 सही 23 बटा 31 मेरा की आ जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसनू कैलकुलेट करना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की वन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, 3 रुपए विच 8 वस्तुआं खरीद के 4 रुपए विच 9 वस्तुआं बेचियां गईयां तां लाभ प्रतिशत पता करो। ठीक है, 3 रुपए विच 8 वस्तुआं खरीद के 4 रुपए विच 9 वस्तुआं बेचियां गईयां। बेचियां गईयां तां लाभ प्रतिशत पता करो। ठीक है, कहते 3 रुपए दे विच 3 रुपए दे विच की कीता जी, आपां ने 8 वस्तुआं खरीदियां ते 4 रुपए दे विच 4 रुपए दे विच कितनी बेचतियां, आपां ने 9 वस्तुआं बेचतियां, यानी कि 8 वस्तुआं दा खरीद मुल। ठीक है, कितना 3 रुपए, 8 वस्तुओं का खरीद मुल 8 दा
8 ਦਾ CP किदे बराबर है तुहाडा 3 रुपए है। तो एक वस्तु का अगर आप CP कढिए कितना बन जू तुहाडा 3/8 बनूगा। ठीक है, हुण उसके बाद नेक्स्ट की है 4 रुपए विच 9 वस्तुआं बेचियां गईयां, यानी कि 9 वस्तुआं दा वेच मूल किदे बराबर है अपना 4 रुपए के बराबर है। ठीक है, 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किदे बराबर है 4 रुपए के बराबर है। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस की आ गया अपना 4/9 आ गया। ठीक है जी, क्योंकि 4 दे विच 9 बेच रहे हैं ना, तो 4/9। हुण कॉस्ट प्राइस हैगा तुहाडे कोल एक वस्तु का 3/8 ते बेच तुसीं ओनू किन्ने दे विच रहे हो जी 4/9 दे विच। ठीक है, तो हुण इत्थे आपां की कर लांगे तुहाडे कोल फिर आ गया फ्रैक्शन दा। फ्रैक्शन नू किवें सॉल्व करांगे, इसके जो डिनोमिनेटर्स ने ओदा की ले लो एलसीएम ले लो। ठीक है, 8 ते 9 दा एलसीएम कितना आ जाऊगा अपना 72। तो आपां मान के चलदे हैं भी मेरे कोल जो आपां मान के चल रहे हैं भी तुहाडे कोल की 72। ठीक है, इत्थे की ले लैने आपां 30, मतलब टोटल जेहड़ियां हैगियां 72 आइटम्स ने, इत्थे 8 इन्हें खरीदियां ने 3 रुपए च 8 का मानते भी टोटल वस्तुआं इसने 72 खरीदियां ने। ठीक है, तो फिर 72 किन्ने च खरीदियां ते 72 किन्ने च बेचियां, ये चीज आपां पता करांगे। ठीक है, 9 8 72 यानी कि 27 रुपए दे विच खरीदियां सीगियां। ठीक है, तो 32 रुपए विच बिक रही ने, 27 रुपए दे विच खरीद के 32 रुपए च बिक रही ने, तां की हो रहा इत्थे सानू प्रॉफिट हो रहा। ते प्रॉफिट कितना हो रहा जी, प्रॉफिट हो रहा है इसमें माइनस करके दस दांगे 32 दे विच 27 गए तुहाडे किन्ने आ जाणगे 5 रुपए आ जाणगे। 5 रुपए का फायदा कमाया जा रहा है। ਆਪਾਂ ने कढ़ना प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट किवें निकलूगा प्रॉफिट बटा सीपी, सीपी है 27 × 100। ठीक है जी, आ चीज हो जाएगा। तब आ गया अपना 500 बटा 27%। ठीक है, कैलकुलेट हुंदा है तां इसनूं कर दिंदे आपां किन्ना आ जाऊगा तुहाडा एक। इस तो बाद बचा 230, 230 नूं इसनूं आपां करांगे तो तुहाडा अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा 18.51। ठीक है, ऑप्शन है 18.51। तो इसमें कैलकुलेट करके 18.51% की आ जाएगा जी तुहाडा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी 36 संतरे बेचन ऊपर 36 संतरे बेचन पे एक फल वाले नू 4 संतरे दे वेच मुल दे बराबर। ठीक है, 4 संतरे दे वेच मुल दे बराबर हानि प्राप्त होती है। वेच मुल दे बराबर हानि प्राप्त होती है। हानि प्रतिशत पता करो, हानि प्रतिशत पता करो। कहते एक फल वेचण वाले ने जिन्ने जो 36 संतरे बेच रहे हैं उन्हें विच 4 संतरे दे वेच मुल दे बराबर हानि प्राप्त हुई है। ठीक है, वर्ड्स को ध्यान देना समझना है। 36 संतरे बेचण ते एक फल वाले नूं 4 संतरे दे वेच मुल दे बराबर हानि हुंदी है। अच्छा, आपनूं हानि कदों हुंदी है? हानि आपां नूं कदों हुंदी है जदों आपां चीज वध च खरीदी होवे ते घट विच ओनूं बेचना पै जाए। ठीक है, तो हानि किवें प्राप्त होंदी है? उन्हें 36 संतरे बेचण ते। ठीक है, मतलब 36 संतरे उन्हें किसी ना किसी प्राइस से खरीदे भी होंगे। ठीक है, तो की हो जाएगा 36 संतरियां दा हानि कदों मिलदी है आपां नूं 36 संतरियां दा खरीद मुल जो जदों आपां 36 संतरियां दा वेच मुल माइनस कर दिए तो की प्राप्त हुंदा? कहंदे 4 संतरियां दा वेच मुल, 4 संतरियां दे वेच मुल दे बराबर। ठीक है, हानि कदों हुंदी है आपां नूं जदों चीज वध च खरीदी होवे ते घट च बेचनी पवे। यानी कि 36 संतरे खरीदे वध च सीगे पर बेचने वो 36 संतरे घट विच पै गए, तो की हो रहा आपां नूं हानि किहदे बराबर हुई है? 4 संतरियां दे वेच मुल दे बराबर हुई है। ठीक है, तो इहनूं किवें लिख लांगे 36 CP बराबर माइनस 36 सेलिंग प्राइस बराबर किहदे है? 4 सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेच मुल दे बराबर है ना, तो माइनस तुहाडा की हो गया इधर आके हो गया प्लस
36 सीपी बराबर की हो गया 40 सैलिंग प्राइस। ठीक है जी, चलो इसके बाद इन्हें कैलकुलेट करते हैं। वही चीज अपना इधर लियावांगे तो इन्हें इस साइड 36 बटा तुहाडा की आ जाऊगा सीपी बटा एसपी बराबर की हो गया 40 बटा 36। ठीक है, आह तुहाडा की है एसपी उधरली साइड चल गया तो 36 इधर आ गया। ठीक है, चलो हुण की हो गया 40 रुपए की चीज लिया के की कीती गई 36 दे विच बेची गई। ठीक है, 40 रुपए की चीज लियांदी गई तो 36 दे विच बेची गई ताकि हो गया अपन नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, कितना नुकसान हो रहा है जिन्हों पर करिए कैलकुलेट तो मतलब की है 1 रुपए घट विच बेची जा रही है। ठीक है, तो लॉस किदे बराबर हो जाएगा सोडा 1 हो जाएगा। परसेंट कढ़ना तो लॉस कौन दसूगा अपन भी चीज खरीदी किन्ने दी सी तो हैगा ओदा मुल 10 परसेंट कढ़ना तो 100% दे नाल गुना तो कैलकुलेट करके आ गया 10%। 10% की हो रही है जी हानि हो रही है। ठीक है, इससे बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार 1 किलो वट्टे की जगह ते 800 ग्राम का नकली वट्टे का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत पता करना है। एक दुकानदार एक दुकानदार 1 किलो वट्टे दे स्थान ते 800 ग्राम की कर रहे जी हो 800 ग्राम दा वट्टा यूज कर रहे हैं, वट्टे का प्रयोग कर रहा है तो लाभ प्रतिशत पता करो भी कितना प्रतिशत लाभ कमा रहे। ठीक है, अच्छा वट्टा दिखा किन्ने दा रहा हो 1 किलो का बट यूज कितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी 800 ग्राम का वट्टा यूज कर रहे। ठीक है, 100 ग्राम की जगह ते किन्ने ग्राम का वट्टा यूज 1000 ग्राम की जगह ते किन्ने ग्राम का वट्टा यूज कर रहे हो 800 ग्राम का, यानी कि 200 ग्राम की कर रहे हो विच कपला कर रहे हैं। ठीक है, तो आपा ने पता करना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत किमें पता लगूगा भी जिन्ने का वो वट्टा घट यूज कर रहे किन्ने का घट वट्टा यूज कर रहे 200 का। ठीक है, वट्टा किन्ने का यूज कर रहे यूज वो 800 ग्राम का ही कर रहे हैं ना। ठीक है, कह रही है दिखा रहे हैं 1000 ग्राम बट यूज किन्ने का कर रहे 800 ग्राम का वट्टा यूज कर रहे तो नीचे इत्थे ध्यान रखना इत्थे की हो जाएगा तुहाडा इहनूं सीधा इवें कहना आपां भी 1000 ग्राम का कह के 800 ग्राम का वट्टा यूज कर रहा तो 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये तुहाडा गलत हो जाएगा है 200 ग्राम का फायदा हो रहा बट परसेंटेज वाइज की तुसीं इत्थे नीचे वट्टा जो रखोगे जो यूज कर रहे वो वाला रखांगे। ठीक है, तो इत्थे आ जाएगा तुहाडा 800 ग्राम का वट्टा परसेंट कढ़ना तो 100% दे नाल की हो जाएगा अपना इसनू करांगे कैलकुलेट तो ये आ गया जी कट के 4 इसनू आ गया तुहाडा 25 तो 25% का की कर रहे हो फायदा कमा रहे 800 ग्राम का ही कर रहे हैं ना वट्टा यूज कर रहे हैं तो 200 ग्राम की कर रहे हैं फायदा कमा रहे तो 800 ग्राम का देखना अपने 200 ग्राम किन्नवा हिस्सा तो चौथा हिस्सा यानी कि 25%। ठीक है, तो इत्थे उसनू 25% का फायदा हो रहा है। बस इन्ना ध्यान रखना जो डिवाइड करना तो इत्थे हमेशा वो चीज लगूगी जिन्ने का ओरिजिनल वो वट्टा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला लगूगा इत्थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक दुकानदार अपनी वस्तु ਨੂੰ 10% लाभ से बेचता है पर की करता है 20% घट वजन तोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत पता करना है। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं ਨੂੰ 10% लाभ पर बेच रहा है अति 20% घट तोलता है तो उस द्वारा कमाए गए लाभ प्रतिशत पता करो।
ठीक है जी। 10% तक की कर रहे हो ऑलरेडी कमा रहे हो, ठीक है। वट्टा किन्ने का यूज करना उसने 1000 ग्राम ते वो पैसे किन्ने दे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं तो 1100 ग्राम दे, 10% लाभ कमा रहे हैं ना, ठीक है। तो मतलब की कर रहे जे तुसी ਉਹਨੂੰ देखोगे तो वो 1100 ग्राम ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ 1100 ग्राम ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਫੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਠੀਕ है 1100 ग्राम। पर वट्टा किन्ने ਦਾ यूज करो 20% घट, 1000 ਦਾ 20% कितना ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम ਦਾ ਕੀ कर रहे हो वट्टा घट यूज कर रहे तो वट्टा किन्ने ਦਾ यूज कर रहे हो 800 ग्राम, ठीक है। दिखा रहे हैं वो तो फिर कितना कर रहे हैं 1100 ग्राम के सोडे तो वैसे पैसे वसूल रहे हैं, पर बेच कितना रहे हैं सिर्फ 800 ग्राम दे रहे हैं, यानी कि घपला किन्ने का हो रहा है 300 ग्राम का घपला हो रहा है, ठीक है। किन्ने ग्राम का घपला हो रहा है तो इत्थे 300 ग्राम का घपला हो रहा है। 10% का वैसे वध कमा रहे हैं ते 20% का की है जी वो घट तोल रहे हैं, तो ओवरऑल की है वो 300 ग्राम की कर रहे घट तोल रहे चीज 300 ग्राम का फायदा कमा रहे हैं। ते 300 ग्राम दे आपां फायदा कढ़ना तो 300 ग्राम का तो फायदा कमा ही रहे हैं। अच्छा तोल कितना रहा चीज नूं 800 ग्राम रहा तो नीचे आ जाऊगा 800 इंटू आ जाऊगा तुहाडा 100%, ठीक है जी। ये निकले होगा अपना लाभ प्रतिशत, तो इनू जो आप कैलकुलेट करांगे तो तुहाडा आ गया 8 तिया 24, उसके बाद बचे 7, 8 7 56, 4 37.5, यानी कि 37.5% की कर रहे हो फायदा कमा रहे, ठीक है। इससे बाद चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। इससे बाद अगला क्वेश्चन है जी एक दुकानदार 1 किलो शक्कर खरीदते समय बेचते समय की कर रहे 10% अते 10% की कर रहे चोरी करता, मतलब कि खरीदते समय भी की कर लेंदा वो 10% की चोरी कर लेंदा ते बेचते समय भी 10% की कर लेंदा चोरी करता, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत दसना। एक दुकानदार 1 किलो शक्कर 1 किलो शक्कर खरीदते समय अते बेचते समय 10% की चोरी करता है ता लाभ प्रतिशत पता करो, उस द्वारा कमाया जाने वाला लाभ प्रतिशत की करना जी आपने पता करना, ठीक है। हुण 1000 ग्राम ही होंगे अपना 1 किलो दे विच, अच्छा की कर लेंदा 10% की चोरी कर लेंदा, यानी कि वो की कर रहा है 1000 ग्राम की जगह खरीद के कितनी लेके आ रहे हैं 1000 ग्राम की कीमत के ऊपर 1100 ग्राम की कर रहे हो खरीद के लेके आ रहे हो, ठीक है। बट तुहानू तोल कितनी रहा, अच्छा तोलन वेले भी की कर रहे हैं 10% का घपला कर रहे हैं, तोलन वेले भी 10% का घपला कर रहे हैं, यानी कि 100 ग्राम का घपला कर रहे हैं, तो तोल कितना रहा वो 900 ग्राम रहा, ठीक है। किन्ने का उधरों 100 ग्राम वध खरीद लिया है, इधरों 100 ग्राम घट बेच रहे, यानी कि बिच की कर रहे हो 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम का की कर रहे हो फायदा कमा रहे हैं, ठीक है। हुण फायदा कितना हो रहा है उसने 200 ग्राम का हो रहा है, अच्छा वट्टा किन्ने का यूज कर रहे हैं तोल के किन्नी दे रहे हैं तुहानू तोल के किन्नी दे रहे हो 900 ग्राम दे रहे हैं, तो नीचे आ जाएगा तुहाडा 900 ग्राम, ठीक है जी। इसके बाद आपने कढ़ना प्रॉफिट परसेंट का करना पो 100% नाल मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा तुहाडा इसमें कैलकुलेट करके की आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। तो एवें ही तुहाडा चलता रहूगा तो 22.22% की आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा भी इन्ना प्रतिशत की कर रहे जी वो फायदा कमा रहे, ठीक है। तो चीज़ां की हो रही ने तुहाडी परसेंट की हो रही है रिपीट हो रही, तो इसमें आप की लिख लांगे जो पॉइंट तो बाद दशमलव तो बाद तुहाडे रिपीट होंदे जाणगे क्योंकि 2 2 2 2 2 चलता रहूगा, तो आप की लिखांगे जो नंबर तुहाडा रिपीट हो रहा है वटा लिख दो 9, तो इस तुहानू ये आंसर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। 22 सही 2/9%, ठीक है जी। तो अज लिए अपना लैक्चर इत्थे खत्म होंदा जी। इस तो बाद नैक्सट लैक्चर दे विच जो तुहाडा डिस्काउंट पेंडिंग रह गया लॉस प्रॉफिट के उपर आपां गल कर लीए, डिस्काउंट टॉपिक जो तुहाडा रह गया उसके उपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट की हुंदा तुहाडा डिस्काउंट का मतलब की हुंदा कटौती, इहदे बारे आपां गल करांगे नैक्सट लैक्चर दे विच, यानी कि तुसीं छूट कितनी दे रहे हो, ठीक है।
ਹੁਣ ਛੋਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। उससे बाद आऊगा अपना डिस्काउंट, डिस्काउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। तो इस बारे की अपन नेक्स्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है जी। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।